नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली वस्तुओं के बारे में। तो हम वन शॉट शुरू किए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, 2-4-5 मिनट में ही देखना है, तो आइए बिना विलंब किए हुए क्लास को हम शुरू करते हैं। क्या होगा मेरे भाई? तो सिंधु सभ्यता में आयात की जाने वाली वस्तुओं के बारे में देखना है। तो आइए देखते हैं मेरे भाई कौन कौन सी वस्तुएं थी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। देखिए, अब बात करते हैं भाई कौन कौन सी वस्तुएं आयातित होती थी। तो पहली वस्तु है आपकी चांदी। हम बात करें कि चांदी सिंधु सभ्यता के लोग कहाँ से मंगाते थे, तो चांदी देखिए कहाँ से मंगाते थे मेरे भाई। तो चांदी मंगाते थे ईरान से। कहाँ से? ईरान से मंगाते थे। और कहाँ से मंगाते थे? तो अफगानिस्तान से मंगाते थे। इतना ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भैया। आइए, अगर हम बात कर ले, है ना, चांदी का हो गया। अगर बात करें कि टीन, टीन कहाँ से मंगाते थे, तो मेरे भाई टीन मंगाएंगे अफगानिस्तान और ईरान से। टीन कहाँ से मंगाएंगे? तो अफगानिस्तान और ईरान से मंगाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा। तो जब बात होगी टीन की तो मेरे भाई कहाँ से हो जाएगा? अफगानिस्तान और ईरान से हो जाएगा। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला मेरे भाई, है ना। अगला है आपका सोना कहाँ से मंगाते थे, यानी सोना जो है वो किस स्थान से लेके आते थे, तो इन्हें देखना है भाई मेरे, है ना। सोने की बात कर दें तो देखिए सोना कहाँ से आएगा। तो सोना केजीएफ का नाम सुने होंगे, कोलार गोल्ड फील्ड, है ना मेरे भाई। जो केजीएफ है आपका, कोलार गोल्ड फील्ड है, वहां से आता था। तो दक्षिण भारत के केजीएफ मूवी तो देखा होगा, केजीएफ 1 केजीएफ 2। तो दक्षिण भारत के कर्नाटक के रीजन से आता था, कोलार वाली फील्ड से। उसके बाद कहाँ से आता था? तो फारस। फारस का मतलब क्या होगा? ईरान। और अगला क्या होगा मेरे भाई? तो अफगानिस्तान। तो जो सोना है वो कहाँ से आता था? तो अफगानिस्तान, ईरान और दक्षिण भारत से आता था। अगला है आपका लाजवर्द। लाजवर्द एक, है ना, पत्थर होता है, अंगूठी बनता है, हाथों में पहना जाता है। तो लाजवर्द कहाँ से आता था? तो मेरे भाई मेसोपोटामिया, मिस्र से आता था और अफगानिस्तान से आता था। इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए, लाजवर्द हो गया। अगले की बात करते हैं हम, है ना। अगला है आपका तांबा। अगर तांबे की बात करें तो तांबा को याद रखेंगे, ये बहुत पूछता है कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से आता था। तो खेतड़ी की जो खान है राजस्थान में, सीधा पूछता है खेतड़ी की खान राजस्थान में किस लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। इतना ध्यान रखिएगा। तो खेतड़ी राजस्थान, है ना, वहां से क्या आता था? तांबा आता था। उसके बाद क्या है मेरे भाई? तो बलूचिस्तान जो है आपका, वहां से भी क्या आता था? तो तांबा आता था। इन्हें ध्यान रखेंगे। तो बलूचिस्तान और खेतड़ी दो जगह से आता था तांबा, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। अगला है आपका नीलमणि। ये भी क्या होता है? पत्थर होता है ना, अंगूठी वगैरह में लगाया जाता है। तो नीलमणि या नील रत्न कहाँ से आता था? तो मेरे भाई अफगानिस्तान के रीजन से आता था। इसको ध्यान रखेंगे, अफगानिस्तान से क्या आता था? तो नीलमणि या फिर नील रत्न आता था। अब आइए बात करते हैं सेल खड़ी। ये भी क्या है? ये भी एक पत्थर ही है। तो सेल खड़ी कहाँ से लाते थे? तो सेल खड़ी मेरे भाई कहाँ हो जाएगा? तो राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान, पाकिस्तान से आता था। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला है नीलमणि। ये भी कहाँ से आता था? तो महाराष्ट्र के, हैं, आता था। जो समुद्री इलाका है महाराष्ट्र वाला, महाराष्ट्र के तट से आता था। तो दक्षिण भारत, इतना ध्यान रखेंगे। नीलमणि कहाँ से आता था? तो महाराष्ट्र वाले रीजन से, जो दाइमाबाद था ना, वहां से आता था। अब आइए, नीलमणि हो गई। तो हरितमणि, ये भी क्या है? पत्थर ही है, हरे रंग का होता था। ये कहाँ से आता था? तो दक्षिण एशिया से आता था। इतना ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब आइए, दक्षिण एशिया का मतलब क्या हो जाएगा, है ना, जो आपका श्रीलंका वाला रीजन हो गया, उधर की साइड से आता था। इसे ध्यान रखिएगा। अगला है आपका मेरे भाई कौड़िया या फिर शंख। शंख या फिर कौड़िया, तो ये कहाँ से आएगा? सौराष्ट्र जो आपके गुजरात में पड़ता है और दक्षिण भारत से आता था, कौड़िया या फिर शंख। अगला बात करते हैं शिलाजीत। शिलाजीत कहाँ से आएगा मेरे भाई? तो शिलाजीत जानते हैं कि हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है शिलाजीत, है ना, ताकत के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत महंगा बिकता है। तो शिलाजीत कहाँ से आएगा? तो हिमालय वाले रीजन से आएगा। इसे ध्यान रखिएगा। अगला है आपका सीसा। तो सीसा कहाँ से आएगा मेरे भाई? ईरान से आएगा, अफगानिस्तान से आएगा और कहाँ से आएगा? राजस्थान से आएगा। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई।
तो एक बार वापस देख लेते हैं, है ना, कि सिंधु सभ्यता में कौन सी धातु किस जगह से आती थी। रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो 2 बार देख लीजिएगा। पहला हो गया मेरे भाई चांदी। चांदी की बात करें तो कहाँ से आएगा? ईरान से और अफगानिस्तान से। दूसरा है टीन। टीन अफगानिस्तान से और ईरान से मंगाएंगे। तीसरा है सोना। तो सोना हो जाएगा केजीएफ से, यानी कर्नाटक वाली जो है ना गोल्ड फील्ड है दक्षिण भारत की, वहां से। उसके बाद फारस यानी ईरान और अफगानिस्तान से आएगा। लाजवर्द क्या है? एक पत्थर होता है, ये कहाँ से आएगा? तो मेसोपोटामिया से और अफगानिस्तान से। अगला है आपका तांबा। तांबा कहाँ से आएगा? ये तांबा वाला इंपॉर्टेंट है, तो खेतड़ी राजस्थान, इसे ध्यान रखिएगा, और बलूचिस्तान से। अगला है आपका नील रत्न मणि। तो नील रत्न मणि कहाँ से आएगा मेरे भाई? तो बदख्शा या फिर अफगानिस्तान से आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। सेल खड़ी, ये भी एक पत्थर होता है ना, ये कहाँ से आएगा? तो बलूचिस्तान से, राजस्थान में और गुजरात से। अगली है आपकी नीलमणि, ये महाराष्ट्र वाले रीजन से आती थी, इन्हें ध्यान रखेंगे, जो दाइमाबाद वाला है। उसके बाद है आपका नीलमणि हो गई। हरित मणि की बात कर दें तो हरित मणि मेरे भाई कहाँ से आएगा? दक्षिण एशिया से। शंख या कौड़िया की बात कर दे तो सौराष्ट्र और दक्षिण भारत से आता था। शिलाजीत की बात कर दे मेरे भाई तो हो जाएगा ये हिमालय क्षेत्र से। और सीसा की बात कर दे तो सीसा ईरान से और अफगानिस्तान तथा राजस्थान से आता था, इन्हें ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो मेरे भाई तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।